अब ये वर्ड स्टाइल एरर है क्या मैम, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। बिना हिंदी बनाए एरर करने का तरीका है ये। एग्जामिनर कोई ना कोई इंग्लिश का शब्द ऐसा लिखेगा जिस पे टेंस फिक्स होगा। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि उस शब्द के साथ कौन सा टेंस आता है। हमने उस शब्द को देखते हुए उस टेंस को इंप्रूव करके पेपर में नंबर लेने होते हैं। बड़ा गोल गोल सा हो गया, सीधा सुनो। सपोज इंग्लिश की किसी लाइन में दिख रहा है एगो, कहीं लिख दिया लास्ट, कहीं लिख दिया येस्टरडे, कहीं लिख दिया जस्ट नाउ, कहीं लिख दिया देन। अगर इसमें से कुछ भी उसने लिखा है, ये जो बोर्ड पे है, तो ये सारे शब्द हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं। इसे वर्ड स्टाइल एरर कहा जाता है। बच्चे को हिंदी बनानी ना पड़े, शब्द देखते ही पता लग जाए टेंस कौन सा आना है, और सिंपल पास्ट का मतलब सिखा चुकी हूं, या तो सेकंड फॉर्म नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। तो हमारा काम बस इतना ही है, इन शब्दों को याद करना, इनके हिसाब से टेंस लगाना। मैंने जस्ट नॉट लिख दिया था, नाउ बनाया तो था पर फीलिंग नहीं आ रही थी, अब आ गई। पहला शब्द क्या है स्क्रीन पे, एगो, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हालांकि इसमें दैट डे भी आता है, पास्ट डे भी आता है, पास्ट ईयर, पर वो सारे काम बच्चे को उलझाने के तरीके हैं। आना होगा तो इसी में से कुछ काम आ जाएगा। ये शब्द देखते ही तुम्हें बस यही पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा आएगा। येस्टरडे, एगो, लास्ट, सिंपल पास्ट। ऐसे बच्चे को मैं राइम करा देती हूँ, येस्टरडे, एगो, लास्ट, सिंपल पास्ट। थोड़ा आपको हिंट रह जाता है दिमाग में कि हाँ इनके साथ टेंस कौन सा था, सिंपल पास्ट, यानी कि कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। पेपर में कैसे आएगा, एग्जामिनर कहेगा आई हैव मेट हिम जस्ट नाउ, आई हैव मेट हिम जस्ट नाउ। क्या गलती कर रही हूं, क्योंकि हमें दिख रहा है जस्ट नाउ जहां भी आएगा टेंस कौन सा होना चाहिए, सिंपल पास्ट, यानी कौन सी फॉर्म। जबकि लिख क्या रहा है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव के साथ आएगी तो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, अकेली आएगी तो सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। वैसे होता क्या है, मीट मेट मेट, तो सेकंड भी मेट है, थर्ड भी मेट है। पता कैसे लगाएं, हैज अ वर्ड दिखे तो थर्ड फॉर्म, हैज अ वर्ड ना दिखे तो सेकंड फॉर्म। तो हमें कौन सी चाहिए, सेकंड फॉर्म। उड़ा दो इसे। सही सेंटेंस क्या हुआ, आई मेट हिम जस्ट नाउ, आई मेट हिम। ऐसे करना है बेटा, इन्हें कहते हैं वर्ड स्टाइल एरर। शब्द देखो, टेंस पहचानो, एरर को सुधारो। समझ गए सभी, श्योर हैं। शुरू कर दूं फिर, ये तो एग्जाम्पल था, बस इतना आसान नहीं आएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एग्जामिनर जस्ट नाउ की बजाय अकेला जस्ट लिख सकता है, या फिर ऑलरेडी लिख सकता है, एवर लिख सकता है, येट लिख सकता है, सो फार लिख सकता है। इसके अलावा सपोज लिख सकता है, इसके अलावा अलॉट लिख सकता है। एक बार मैं चाहती हूं आप इन शब्दों को पढ़ें। फिर से पढ़ो। थोड़ा मुस्कुरा के पढ़ो। मैं बिल्कुल आपके सुर नहीं मिलवा रही, मैं सिर्फ दिमाग से शब्द गुजार रही हूं। जितनी ज्यादा बार इन रूल्स को रिवाइज करोगे उतने ये दिमाग में सेट होंगे। कोर्स करते दौरान करने के मतलब जब आपका कोर्स चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या यही होती है, रूल याद ही नहीं होते मैम। रूल सेंटेंस में दिखते ही नहीं है मैम, पता ही नहीं लगता कौन से टॉपिक का कौन सा एरर कहां बना के दे दिया। अब ये उन्हीं के साथ होता है जो रूल को रिवाइज नहीं करते और जिनके दिमाग में रूल है नहीं। जितना हो सके रिपीट करिए या प्रैक्टिस करिए, ये दो ही चीजों की मदद से रूल याद होता है।
और कोई तरीका है ही नहीं। ईमानदारी से क्लास लगाओ, उसको रिवाइज कर लो एक बार, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपका रूल अपने आप दिमाग में छपता चला जाएगा। अब आते हैं वापस, ये सारे शब्द जहां भी दिख जाएं हमेशा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिक्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहां भी ये शब्द आएंगे सीधा कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर भूल गए हो तो क्या सिखाया था, प्रेजेंट मतलब इसमें हैज हैव, और परफेक्ट का मतलब क्या सिखाया था। तो सीधी सी भाषा में हम ये कह रहे हैं, इन शब्दों को देखते ही हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा दो, इन शब्दों को देखते ही हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा दो। सपोज इससे पिछले वाली स्लाइड पे जो हमारा क्वेश्चन था, आई मेट हिम जस्ट नाउ, मैं इसमें से नाउ गायब कर दूं, रूल बदल गया। अब सिंपल पास्ट नहीं आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। बस यही खेल वो खेलेगा आपके साथ, एक बार रूल लेफ्ट से, एक बार रूल राइट से, एरर सही करना है रूल को पहचान के। समझ रहे हैं हम।